हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का भी आपका जो ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। आज 20 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं आप सभी की डिमांड पे। तो पहला प्रश्न आपके पास, समय आपका व्यर्थ नहीं करेंगे। भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ मैंने भाषा पूछा है, ना कि विचार। तो ध्यान से पढ़ने के बाद जो है आंसर कीजिएगा। अगला है आपके पास, शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का आरंभ इनमें से किसने किया था? आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, आपको खुद पढ़ने हैं, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आप अपना आंसर दे सकते हैं। और लास्ट में मैंने इनके आंसर जो है बताए हैं, तो उसके बाद अपना मिलान चिन्ह करने के बाद आप जो है कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगला आपके पास, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, अरबी में लिखी, तुर्की में, उर्दू या फिर आपकी फारसी। तो इन चार में से कोई एक आपका जो है राइट आंसर है। तो ये आपका बताएगा कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है उतना आपको क्या डायरेक्ट याद रह पा रहा है, या फिर आपके ऑप्शन देख के जो है कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो अभी भी समय है, अपने जो है क्वेश्चन को आप जो है डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, अगर आपके पास राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? तो सबसे पहली बात है, राष्ट्रगीत आपका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस क्या कहे कि ये आपका बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आई होप ये सभी का जो है सही होना चाहिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिए गए हैं। साथ ही मुझे क्या लग रहा है कि आपको साथ साथ जो है डिटेल में भी बताऊं, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार जब ये वीडियो आगे जा रही है तो उसके बाद पीछे आना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे दिए गए हैं। अगर ये लाइव सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जरूर आपके जितने भी बाकी के ऑप्शन हैं उन सभी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन सकते थे, तो मैं ज़रूर कोशिश करता कि आपको जो है हर किसी चीज़ के बारे में बताया जाए। जैसे कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आज का जो है 6 रहने वाला है। इसमें अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये इस तरह से है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपने जो है खुद से आंसर करना है, उसके बाद जो है आप मिलान कर सकते हैं वीडियो के अंत में। विटिकल्चर कौन सी कृषि से संबंधित है? देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन कोई भी इसमें से एक हो सकता है। इसके अलावा बाकी के जितने ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास अंगूरों की खेती से कौन सा होगा, रेशम के कीड़ों से कौन सा होगा, मछली पालन से कौन सा होगा, पशुपालन से कौन सा होगा, तो ये सभी आपको जो है खुद से पढ़ने हैं। ऑप्शन जितने भी मैंने दिए हैं वो सोच समझ के दिए हैं हर किसी क्वेश्चन में, तो आप सभी को जो है विद आपके जो ऑप्शन है उन सभी का पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके पास, मिड डे मील भोजन की व्यवस्था भारत के किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी? हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन हो, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है मेरे साथ जो कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, तो आई होप उनको ये पता होगा। साथ ही मैं बता दूं, एमएड के एग्जाम में पूछा गया था, तो शायद उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। तो बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो ये क्वेश्चन भी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपके हुए उस वीडियो में आपको ये अभी ही करवाया, हाल ही में रिवीजन इसका करवाया है, तो उसमें भी मैंने आपको ये बार बार बताया है। आपने वो वीडियो काफ़ी कम स्टूडेंट ने देखी है, मुझे नहीं पता क्यों। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, छोटी सी वीडियो, पूरे नेशनल मूवमेंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। अगला आपके पास, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो एक ऑप्शन इसमें चांद की रोशनी का है और एक इसमें सूर्य की रोशनी का भी दिया है, तो आप दोनों को देखना है कि कौन सा चांद वाला है, कौन सा आपके सूर्य वाला। अगला प्रश्न आपके पास, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे दिए गए हैं, और साथ ही जो है बाकी अन्य देशों की संसद के क्या क्या नाम है ये भी आपने नोट डाउन करना है। आपका क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। अगला आपके पास, हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के अधीन कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया था? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य आयुक्त के अधीन आपके कितने वर्षों तक रहा, कब से कब तक रहा, उस समय जो है कितने जिले थे और वो जिले आपके कौन कौन से थे, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये सच में लाइव सेशन होता तो आपको डिटेल में बताता है कि कब से कब तक आया, क्या क्या हुआ, जब आपके आंसर आ जाते उसके बाद, लेकिन ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। साथ ही जो मेरे भी एग्ज़ाम है तो ज़्यादा समय अब मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, तो आपको खुद से प्रिपरेशन करनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में मंडी डिवीजन के अंतर कितने जिले आते हैं? तो पहले टोटल कितने डिवीजन है हिमाचल प्रदेश में? एचपीजीके की वीडियो मैंने आपको कई बार बताया है। अगला है आपके पास, अंतिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पनबिजली की कुल क्षमता कितनी है? तो 8% की ये बात की गई है, जो लास्ट आंकड़े आपके जो एचपी गवर्नमेंट ने जो आपकी पब्लिश किए थे।
तो इसमें कितनी है ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास बिल्कुल दिए गए हैं। लास्ट में आप इनके आंसर भी देख सकते हैं। ईमानदारी से अभी जो है कोशिश कीजिए कि अपने जो है क्वेश्चन आंसर देने की। वीडियो को आपने रोक लेना है जब तक आप जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। अगला आपके पास टोंस किस नदी की सहायक नदी है। तो टोंस जो आपकी नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, साथ ही आपको पता होना चाहिए कि ये नदी कहाँ से निकलती है और इसके तल पे कौन सी धातु आपकी पाई जाती है। अगला आपके पास सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से भी देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, अच्छे इसके ऊपर व्यू आए, तो निस्संदेह इसको जो हम 50 क्वेश्चन तक करने का प्रयास करेंगे कि आपसे 50 क्वेश्चन जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक 50 क्वेश्चन की जो आपके टेस्ट लिए जाए। अगला आपके पास भारत में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था आपके कब किया गया था ये आपने बताना, गलती से मैंने बता दिया था। देखिए याद रखिए कि अगर आप सर्च करेंगे तो शायद आपके पास 1986 आए, तो लेकिन ये वो वाला जो है नेशनल एडल्ट प्रोग्राम की बात नहीं की गई है, तो आपने ध्यान रखना है। अगला आपके पास मनोविज्ञान की सर्वाधिक पुरानी विधि। तो मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक पुरानी विधि, ये भी आपको कई बार बताया। आई होप ये सभी स्टूडेंट का जो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि जो है कोई जो अगर इंग्लिश वाला हिंदी में जो पढ़ के गलत ना कर दे, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगला आपके पास मनोदशाओं का निर्माण होता है तो किस अवस्था में होता है। यहाँ पे अवस्थाएं बताई गई है, मन की अवस्थाएं, तो ये आपका किस में होता है ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास बिल्कुल दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके बाद हम अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं। साथ ही जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू आपकी चलाऊं आपके एग्जाम तक। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही अपना स्कोर आपने कमेंट करना है कि आज की वीडियो में कितना आपने जो स्कोर किया है। अगर आपने 20 में से 14 या 15 क्वेश्चन सही कर लिए तो निस्संदेह आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। अंतिम प्रश्न है, फिल्म देखते समय व्यक्ति द्वारा कितनी इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये सभी को पता होगा। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बाकी आंसर क्या है आप मिलान कर लीजिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के फर्स्ट और लास्ट में एड जो आती है प्लीज जरूर देखा कीजिए।